नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल देखे होंगे कि जी टर्की ने भारत को बैक स्टैब कर दिया, मतलब कि बिल्कुल पीठ पर चाकू दे मारा। और यहाँ पे देखोगे आप बहुत से आर्टिकल्स कह रहे हैं कि टर्की बैक स्टैब्स दोस्त दोस्त। यहाँ पे स्पेशली इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इंडिया में इस बात को लेकर सरप्राइज है कि ऑपरेशन दोस्त अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है। उसके अंडर हमने टर्की की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इमेजेस वीडियो सही हम देख सकते हैं कि टर्की के लोगों पर क्या इम्पैक्ट हुआ था इंडियन असिस्टेंस का। इंडिया ने टर्की में हॉस्पिटल्स रन किए, यहाँ पे लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करी, हर तरफ से टर्की को हेल्प करने की कोशिश करी। और टर्की के आम नागरिकों ने भारतीय सेना की तरफ, एनडीआरएफ की तरफ अपनी अफेक्शन भी दिखाई। और अभी भी आप देखो तो टर्की में न्यूज आती है कि लगातार कभी 6 मैग्नीट्यूड, कभी 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक लगातार आ रहे हैं। अर्थक्वेक अभी भी टर्की में रुके नहीं है और टोटल जो मृतकों का आंकड़ा है टर्की में, ये 45,000 क्रॉस कर चुका है। ये सब चीजें हो रही थी। अब इसी बीच ना भारत में जो G20 की मीटिंग हुई है अभी विदेश मंत्रियों की, वहां पे डॉक्टर एस जयशंकर ने एक स्पेशल जेस्चर ये दिखाया कि सारे विदेश मंत्रियों को, G20 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों को ये कहा कि 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, हम रिस्पेक्ट देंगे उन मृतकों को जिन्होंने जान गंवाई है टर्की के अर्थक्वेक्स में। Excellencies, may we all please rise. अब ये बहुत ही स्पेशल जेस्चर था भारत का, टर्की के मीडिया ने भी इसको कवर किया था। तो इसलिए देखिए भारत में सरप्राइज है कि कल परसों की तो बात है, अभी इतनी जल्दी भूल गए। हमें पता ना, भूलोगे 6 महीने, साल, कुछ टाइम लगेगा, बट विद इन डेज इतना ज़्यादा कम टाइम लगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्की ने हाल ही में यूएन में कहा क्या है इन डिटेल। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने नए सैंक्शन लगा दिए ईरान पर। कुछ जो 1-2% उम्मीद थी कि जैसे बाकी कंट्रीज से हम ऑयल परचेज कर रहे हैं, हो सकता है कि ईरान से भी परचेज करें, सारी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ईरान पर लग चुके हैं फ्रेश सैंक्शंस। बताओ किस कंट्री ने लगाए हैं ये सैंक्शंस। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, इंडिया, यूएसए या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो देखिए, टर्की की जो स्टेटमेंट्स है ये यूएन के जनरल असेंबली या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं दी गई, ये दी गई थी यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। ठीक है, तो ये मंच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली कश्मीर का मुद्दा उठाया, प्रोपेगेंडा किया इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया ने जवाब दिया और ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था, पाकिस्तान से ही एक्सपेक्टेड था। टर्की ने फिर उसके बाद ये कहा कि देखिए मुस्लिम्स को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है दुनिया में, वो सारी जो कंट्रीज हैं उनका इश्यू हम रेस कर रहे हैं। इन्होंने फिलिस्तीन इजराइल की बात करी, चाइना की बात करी, ये कहा कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से चाइना की कंप्लीट हम इज्जत करते हैं, मगर जो उइगुर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है बहुत गलत है। फिर उसके बाद ये आते हैं कश्मीर पे और कहते हैं कि कश्मीर का पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए हमको। ये मैं चाहता हूँ इनकी जो क्लिप है ये आप देखिए। Establishment of an independent sovereign Palestinian state based on 1967 borders with East Jerusalem as capital is the only way for a just and sustainable peace. While respecting China's sovereignty and territorial integrity, we attach importance to the protection of the rights and freedoms of the Uyghur Turks and other Muslim minorities. It is important that recommendations of High Commissioner for Human Rights be implemented. Turkey wishes a peaceful resolution of situation in Jammu Kashmir on the basis of UN Security Council resolutions. We reiterate our call for restoration of democracy and improvement of the Rohingyas' living conditions. ना मुझे हमेशा अजीब लगता है कि चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है कि ये उइगुर मुस्लिम्स के बारे में बोलते हुए भी इनको ये ऐड करना पड़ता है कि चाइना की इंटेग्रिटी और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं। कमाल का इन्फ्लुएंस है चाइना का। खैर, इंडिया की वैसे हम बात करें, आप कह सकते हैं कि कंपेयर टू लास्ट ईयर जो टर्की की स्टेटमेंट थी कश्मीर को लेकर, ये काफ़ी डाइल्यूटेड थी, काफ़ी अब ऐसे लग रहा था कि कमज़ोर सी है, कम इन्होंने अग्रेशन दिखाया इंडिया के प्रति। सिंपली ये कहा है कि हम चाहते हैं, हमारी विश है कि जो यूएन का रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से कश्मीर के इशू का समाधान होना चाहिए। नाउ
आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये भी हमें बर्दाश्त नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत इन्होंने अपनी स्टेटमेंट को डाइल्यूट किया है, कम किया है, मगर आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ भारत का एक विवाद हो गया था। जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ एक मंच पर खड़े होकर यह कह दिया था कि जर्मनी चाहता है कि जो यूएन का रोल है उसके हिसाब से, यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से जम्मू कश्मीर का सलूशन निकालना चाहिए। अब इस बात को लेकर इंडिया की सरकार ने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि जर्मन विदेश मंत्री की स्टेटमेंट गलत है। जो इनकी डिमांड है कि जी यूएन को बीच में लाओ जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट में, ये अपने आप पे इनजस्टिस का काम करता है टू टेरर विक्टिम्स ऑफ कश्मीर। उसके बाद जर्मनी को एक कदम पीछे लेना पड़ा, इनको आप कह लीजिए अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करना पड़ा। इन्होंने बाद में ये भी कहा कि कश्मीर को लेकर जर्मनी का स्टांस कभी बदला नहीं है, कुछ खास नई पॉलिसी जर्मनी की नहीं आ गई है, तब जाके ये इश्यू ठंडा हुआ था। क्योंकि इंडिया का कहना यह है कि कश्मीर पहली बात तो एक इंटरनल मैटर है। अगर पाकिस्तान को कुछ डिस्प्यूट रेज करना है तो डायरेक्टली इंडिया से बात करेगा अंडर द शिमला एग्रीमेंट, जिसको पाकिस्तान ने साइन किया था। यूएन का यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये इंडिया और पाकिस्तान मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं ये इशू। तो टर्की के केस में यह कहना कि टर्की ने बैकस्टैब कर दिया इंडिया को, ये थोड़ी सी अतिशोक्ति होगी मैं कहूँगा। बैकस्टैब वर्ड थोड़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग है, मगर डेफिनेटली टर्की को और इवन जर्मनी को भी ध्यान से स्टेटमेंट देनी चाहिए कश्मीर के इशू को लेकर। समझना चाहिए कि शिमला एग्रीमेंट क्या था और यूएन का कोई भी रोल नहीं है कश्मीर इशू के रेजोल्यूशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो टर्की समेत बाकी जो कुछ और कंट्रीज हैं उनको भी समझनी होगी। बाकी देखिए ऑपरेशन दोस्त की जो बात है, हमने ऑब्वियसली ये समझ के ये ऑपरेशन तो किया नहीं था कि टर्की कल को अपना स्टांस चेंज कर देगा। ये ऑपरेशन था टर्की के आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, इनोसेंट लोगों के लिए जिनका जियोपॉलिटिक्स टर्की की सरकार से इतना कुछ खास रिलेशन है नहीं। जो हमने पीपल टू पीपल रिलेशन बनाए हैं टर्की के साथ, ये कई सालों तक कायम रहेंगे और पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में और ज़रा स्ट्रॉन्ग भी हो। तो ये अज्यूम मत कर लेना यहाँ पर कि जी ऑपरेशन दोस्त क्यों किया हमने जब टर्की ने बैकस्टैब करना ही था। दोनों चीज़ों को मिक्सअप मत करिएगा। हालांकि सोशल मीडिया पे इस पे काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, मगर दोनों चीज़ों को आप सेपरेट रखिए, दोनों को अलग तरीके से आप देखिए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं ईरान पर। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस हिट्स ईरान विद न्यू सैंक्शंस ऑन शिपिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और हाँ, फाइनली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। हेल्प इस इशू को लेकर चाहिए कि काफ़ी बार देखिए मैं टॉपिक किस पर बनाऊं किस पर ना बनाऊं मैं डिसाइड नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप ज्वाइन कर पाओगे प्रशांत धवन सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों पे लिंक काम करेगा। और यहाँ पे देखिए इस टेलीग्राम चैनल पर ना मेरी सारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और काफ़ी बार मैं आपसे यहाँ पर पूछ भी पाऊँगा कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें से किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस दिन में 3 वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आपके ओपिनियन से मुझे सहायता मिलेगी चूज़ करने में कि किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड हेल्प वर्ल्ड अफेयर्स टू ग्रो मोर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।